हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का, जिसको हम जानते हैं पासा के नाम से। पासा कई एग्ज़ाम में आता है, बहुत सारे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें भी पासे का क्वेश्चन आता है। डाइस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे इसमें। आइए देखते हैं पासा क्या है। देखिएगा, पासा आपके सामने लिखा हुआ है डाइस। इसको अगर बांटा जाता है तो दो भाग में ज़्यादातर बांट देते हैं, लेकिन एक तीसरा भी भाग बन जाता है। तो देखिए कैसे बनता है। पहले की हम बात करते हैं सामान्य पासा, दूसरा है आपका मानक पासा और तीसरा है आपका खुला पासा। पहला यानी कि जनरल डाइज, और मानक जो सेकंड वाला है वो स्टैंडर्डाइज, और तीसरा वाला जो है वो ओपन डाइज। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य पासा। लिखा है सामान्य पासे के, आप देख सकते हैं सामान्य पासे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं इसको। यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होगा। जैसा कि हमने नीचे एक पासा बनाकर आपको दिखाया है, देखिएगा इसमें क्या है। आप देख रहे हैं ये लिखा है निकटतम सतहों का योग 7। तो आप पासा ये देख रहे हैं, इस पासे में आप ये देखिएगा कहाँ पर 7 हो रहे हैं, 5 और 2 दिख रहे हैं ना। 5 धन 2 बराबर 7। जहाँ पर ये जो कंडीशन दिख रही है, कहीं पर भी आपके अगर 7 योग हो रहा है तो आप इस पासे को समझ सकते हैं, वो पासा आपका कहलाएगा सामान्य पासा। आपको ये ध्यान रखना है, निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। कहीं पर भी 7, ये 7 हो सकता था, ये 7 हो सकता है, कहीं पर भी अगर 7 हो जाता है तो आप समझ जाइएगा ये सामान्य पासा है। क्लियर। देखिएगा, अब हम दूसरे पासे की बात करते हैं, जिसको हम मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा। ये क्या है। यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। इसमें समझने का क्या सिस्टम है। ये पासा आपके सामने बना हुआ है 6 2 3। आप ये देख रहे हैं ये किसी तरीके से कहीं पर 7 हो रहा है। 2 अंक कोई से भी लीजिएगा, 7 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पर 7 हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो सामान्य पासा है। जब कंडीशन मतलब 7 नहीं हो रहा है, जब 7 आपका नहीं हो रहा है तो 7 कैसे होगा। इसमें लिखा है कि दो विपरीत सतहों का योग 7। तो यानी कि आपका ये 6 है, तो 6 के नीचे यानी कि योग हमें 7 चाहिए है, तो +1 कर सकते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा 7। यानी कि 6 के नीचे क्या होना चाहिए 1। एक तो ये तरीका है, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं 7 - 6 बराबर 1। यानी कि 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 7 में से आप 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो इन सब कंडीशन का मतलब ये है कि आपका 6 के नीचे जो पासा है वो कौन सा होगा 1। कौन सा होगा 1। ये 1 हो गया। इसके बाद आप 2 के नीचे अगर हम बात करते हैं तो 2 के नीचे आप देख सकते हैं 2 के नीचे कौन सा होगा 5, क्योंकि इन दोनों का योग 7 होना चाहिए। अब 3 है तो 3 के नीचे कौन सा होगा 4। आपको अगर ये याद नहीं रखना है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 6 के नीचे जो भी हम संख्या जोड़ेंगे वो 7 हो जानी चाहिए। तो 6 के नीचे ये 1 हो गया, तो 6 और 1 7। 2 के नीचे आप समझ जाइएगा हमें 7 चाहिए तो 5 होगा। 3 है तो 3 के नीचे समझ जाइएगा 4 होगा, क्योंकि योग हमें 7 चाहिए। जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है, यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। अगर इसी पासे में अगर कहीं सतह पर अगर 7 मिल जाता तो वो हमारा जनरल पासा हो जाता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, खुला पासा देखिएगा। अभी इसके क्वेश्चन बताए जाएंगे, आप आराम से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं और नोट करते रहिएगा बराबर। जितने भी पीछे वीडियो दिए गए हैं
प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, उसमें भी जाकर आपको सारे वीडियो मिलेंगे, उससे भी जुड़ जाइएगा। अब देखिएगा, हम खुले पासे की बात करते हैं। खुला पासा क्या है? किसी भी पासे को खोलने पर निम्न मुख्य 4 स्थितियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। हम इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा जो है वो ये दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये चित्र में दिया गया है। जैसे अभी हमने 4 बनाए थे, तो ये वाला उठ के यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आगे कोई दिक्कत नहीं है, घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, ये आपको चित्र दिया जाएगा और देने के बाद ये पूछ देगा चित्र में 4, 5, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिएगा इसका हल, सॉल्यूशन। हल क्या होगा इसका? देखिएगा, जब कभी भी इस तरीके का कैसा भी चित्र आए, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया कि 4 के नीचे आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, तो हमेशा एक खाना छोड़ दीजिएगा, दूसरा खाना वाला होगा। 4 के नीचे क्या होगा? 3। अब वो 5 कह रहा है, तो 5 के नीचे तो आपको एक खाना ये है, अगला आना चाहिए, तो अगला कौन सा आ जाएगा? 1। इसके बाद उसने 6 का कहा है, तो 6 के विपरीत क्या होगा? ऊपर जाइएगा, एक खाना छोड़ दीजिएगा, 2। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये तीनों टाइप समझ में आए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं कि किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम फिर आपको दोहरवा देते हैं कि जब भी जनरल पासा आए तो उसकी 2 सतह जो भी दिख रही होंगी, अगर योग साथ हो जाता है तो वो जनरल पासा कहलाएगा, और मानक पासा वो कहलाएगा कि जो ऊपर नंबर दिए होंगे उनका कहीं पर भी योग साथ नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तो उसके विपरीत जो भी होगा तो उसका योग साथ होना चाहिए, वही आपका मानक पासा कहलाएगा। खुले पासे के बारे में हमने आपको बता दिया है कि कोई चित्र इस तरीके का दिया जाएगा या पलट के दे दिया जाएगा तो आपको एक खाना छोड़कर ही उसका विपरीत होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, आपके सामने जो है क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन लिख दिया है, दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन दूसरे में हमने 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। 3 क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, तो पहले समझ लीजिएगा। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखिएगा, दिए गए पासे को देखकर बताओ कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जो भी आपको पासा दिया जाएगा उसमें आपको सबसे पहले ये तय करना है कि वो मानक है या सामान्य है। तो सामान्य और मानक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आप इसमें ये देखिएगा, सामान्य पासा हमारा वो पासा कहलाएगा कि अगर इनमें से कोई भी सतह अगर योग अगर साथ आ रहा है तो सामान्य होगा। क्या इनमें कोई ऐसा अंक है 2 जोड़ दें या 2 6 जोड़ दें या 6 4 जोड़ दें जो साथ हो रहा है? इसमें तो कोई ऐसा अंक नहीं है जो 2 अंकों से मिलकर 7 अंक बन जाए। तो यानी कि ये सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है। और मानक पासे की जो हमने पोजीशन बताई है, मानक पासे की जो पहचान बताई है वो ये बताई है कि जब आपके ये
जो जितने भी अंक दिए गए हैं और उसके विपरीत अगर आपको लिखना है तो उसका योग कितना होना चाहिए, 7। कितना होना चाहिए, 7। तो जब 4 की बात कर रहा है तो यहाँ पर 4 है, तो 4 के लिए हमें 7 चाहिए हैं, तो कितने अंक की ज़रूरत पड़ेगी, 3 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 4 के नीचे जो होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 3 वाला आंसर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर इसी क्वेश्चन में 6 का बाय द वे पूछ देता, ये तो आंसर हो गया। अगर 6 का पूछ देता तो 6 के लिए हमें 7 चाहिए हैं, तो 6 के विपरीत कितना हो जाता, 1 हो जाता। अगर 2 के लिए पूछता तो हमें 7 चाहिए है तो 5 हो जाता। तो ये दोनों कंडीशन इसकी आ जाती। बात समझिए कि नहीं। तो यानी कि मानक और सामान्य पासा आपको याद रखना है। ये आपका हो गया। अब इसको देखिएगा, ये कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए पासे में बताइए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो निचली सतह यानी कि ये नीचे वाली तो बात कर रहा है नहीं, निचली सतह। जब निचली सतह नीचे की बात कर रहा है तो यानी कि ऊपर वाला अंक देखना है, आपको देखना है ना। तो यानी कि जो ऊपर वाले अंक हैं उन्हीं को ही आप देखना है पहले, ये बात तय होगी। क्योंकि सबसे निचली यानी निचली सतह यानी कि इसके नीचे वाला, बिल्कुल इसके नीचे वाला, यानी कि ऊपर इसके 5 रहेगा, निचली सतह कोई होगी, 1 ऊपर रहेगा, निचली सतह होगी, 2 ऊपर रहेगा, निचली सतह होगी। तीनों में यही तो कंडीशन है। अब आपको ये पहले तय करना है कि इसको पहले आप चेक कर लीजिएगा कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो सामान्य पासे में हमने आपको बताया है कोई 2 सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो वो सामान्य है। इसमें तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो 7 हो रहा हो। अब आप समझ गए हैं कि ये मानक पासा है। मानक पासा का सिस्टम जानते हैं कि जो अंक दिए होते हैं उसके विपरीत में जो अंक अगर देखा जाएगा तो वो दोनों का योग 7 होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो इसका निचली सतह कितनी होनी चाहिए, 7 करने के लिए 5, यानी कि 2 के नीचे जो आएगा वो कितना आएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये आपका आंसर। इसी तरीके से एक देखिएगा, इसको हमें 7 करना है तो इसको हम विपरीत में कितना लिखेंगे, 6, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपको इसका लिखना है तो 5 है तो 5 के नीचे कितना आएगा, 2। आपको बस कंडीशन ध्यान रखना है कि सामान्य पासा और मानक पासा अगर आप पहचान लेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप फिर एक बार समझ लीजिएगा, ये मानक पासा है और मानक पासा का सिस्टम है 4 के विपरीत अगर आपको लिखना है तो 4 के साथ ऐसी संख्या जोड़ दीजिएगा जो 7 हो जाए। तो 3 जोड़ दीजिएगा, 4 के नीचे हो जाएगा। 2 है तो 2 के नीचे 5 आएगा। 1 है, 1 के नीचे 6 आएगा। इसी तरीके से इसका है 1 के नीचे 6 आएगा, 2 के नीचे आपका 5 आएगा, 3 के नीचे 4 आएगा। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मानक और सामान्य पासा। इसको नोट कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोगों को जोड़ें और एक से एक अच्छा वीडियो आपको दिया जाएगा। नोट करिएगा। देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें हमने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि दिए गए पासे में 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पासा आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले पासे को आप पहचानें कि ये मानक है या सामान्य है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आपका दिख रहे हैं 3 अंक, उसमें से कोई 2 अंक 7 हो रहे हैं, दिख रहा है। तो यानी कि आपको मालूम होगा कि एक 6 अंक है और एक 1 अंक है। तो 6 और 1 को अगर आप जोड़ देंगे तो वो 7 हो जाएगा। जब हमें ये कंडीशन मालूम हो गई इसकी और इसकी, 6 + 1 = 7, ये कंडीशन हमें पता हो गई तो इससे हमें पता चल जाता है ये हमारा पासा जो है वो सामान्य पासा है। अब सामान्य पासे में पूछा है उसने 1 के विपरीत। अब 1 के विपरीत ऐसा कोई भी सिस्टम आपको नहीं बताया गया है कि आप 1 के विपरीत बता लें। अब 1 के विपरीत बताने के लिए आपको कोई एक अंक नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ सिस्टम यही है कि अगर आपको ऊपर से अगर कोई 2 संख्याएं 7 आती हैं तो वो सामान्य पासा हो जाता है, लेकिन उसके विपरीत का सिस्टम नहीं बताया गया है। तो विपरीत का सिस्टम समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका 1 है, 6 और 5 को
छोड़ दीजिएगा, यानी कि पासे में आपका 1 2 3 4 5 6, तो देखिएगा 1 को छोड़ दीजिएगा, ये तो 1 के नीचे हमें लाना ही है, तो 1 को जब लाना है को छोड़ दीजिएगा, और इसमें 5 6 दिए हैं, इसको हटा दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 के नीचे सबको लाना है। अब बचे कौन से अंक हैं? 2 3 4, तो इसका मतलब ये है कि 1 के नीचे 2 भी हो सकता है, 1 के नीचे 3 भी हो सकता है, और 1 के नीचे 4 भी हो सकता है। ये कब कंडीशन आएगी? जब आप पासे को पहचान लेंगे। अगर पासा आपका सामान्य है तभी आपको ये कंडीशन लगाना है। अगर मानक हो जाता तो विपरीत का सिस्टम हमें मालूम है कि उनका योग कर देते हैं तो 7 आ जाता है, विपरीत का और ऊपर का। और इसमें क्या है कि सतह का योग 7 देखा जाता है, लेकिन उसके विपरीत का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो अंक आपको दिख रहे हैं, इन अंक को हटाकर जो अंक बचे हैं वही 1 के विपरीत में होंगे। 2 हो सकता है, या समझिएगा, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या लिख के भी आ सकता है, या इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। अब देखिएगा दूसरा इसी तरीके से। अब आपका फिर देखिएगा 1 4 3, पहले आप इसको पहचानिएगा। ये पासा देखिए 4 और 3 कितना हुआ? 7, यानी कि सामान्य है। 1 के विपरीत पूछा है, 4 3 को गायब कर दीजिएगा, यानी कि ये अंक नहीं होना चाहिए, इसके अलावा होना चाहिए। जो अंक बचे हैं वो आपके बचे हैं 2 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब इसी तरीके से आप इसका भी छाट सकते हैं। देखिए 5 2 7 हो गया, सामान्य पासा है। अब 1 है तो 5 और 2 नहीं आना चाहिए और 1 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो बचे हैं वही आपके उसके नीचे होंगे। तो 1 के नीचे आपका क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बस आपको पासा समझना है। सामान्य पासे में विपरीत का सिस्टम नहीं बताएगा कि उसके विपरीत क्या होगा, तो इसीलिए वो तीनों आपके अंक लिख दिए जाते हैं। जो ऊपर अंक होते हैं उनको नहीं, उसके विपरीत वाले में जो भी अंक होंगे तो या करके होता है, 3 या 4 या 6। क्लियर? अगर मानक पासा होता तो हमें मालूम है कि ऊपर जो दिया जाएगा उसके जस्ट विपरीत में वो संख्या जोड़ दो तो आपकी 7 हो जानी चाहिए। लेकिन सामान्य पासे में क्या है कि इसमें सतह का जो होता है योग वो आपका 7 होता है। जैसे सतह ये दिख रही है 2 और 5, ये सतह का है। और विपरीत का अगर होता, मानक का होता, तो 2 के नीचे आपका 5 होता। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा।